हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अवर इन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम अपने राजस्थान का एक एग्ज़ाम है लाइब्रेरी से संबंधित, जो आपके 2018 में हुआ था। ये आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट का एग्ज़ाम था। तो इसमें लाइब्रेरी से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, तो हम इसको सॉल्व करवा रहे थे। तो आपके जो कि थर्ड ग्रेड के लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 81 से पहले हम करवा चुके हैं, आज 81 से स्टार्ट करेंगे। अज्ञात या संदिग्ध लेखकों की पुस्तकों को कहा जाता है। तो अज्ञात या संदिग्ध लेखकों की पुस्तकों को क्या कहा जाता है? एप्रोक्राइफल पुस्तक। यानी कुछ प्रकाशन ऐसे होते हैं इनके राइटर्स, पुस्तकों के राइटर्स वगैरह की नहीं मालूम रहता कि किसने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है? तो यहाँ अर्नेट, निकनेट, डेलनेट और इन्फ्लुनेट 4 नेटवर्क दिए गए हैं। तो यहाँ आपका जो निकनेट है ये आपके शैक्षणिक उद्देश्य से संबंधित नहीं है, ये आपके भारत सरकार का नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ग्रीनस्टोन, विंडो, लाइनक्स, डीस्पेस, इन चारों में से हमें चुन के बताना है। तो आपका विंडो जो है ये आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक पुरानी वर्गीकरण पद्धति है? तो यहाँ पे अपना डीडीसी, जो 1876 में मेल्विन डुबी के द्वारा लाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एएसीआर के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। तो एएसीआर के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त जो सूचना है उसे किसके अंतर्गत दर्शाया जाता है? बड़ा कोष्ठक के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक का विवरण अधिनियम पारित हुआ था। तो ये किस वर्ष में पारित हुआ था? तो ये आपके 1954 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87, किसी पुस्तक से संबंधित अन्य कैटालॉग कार्डों के लिए मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पृष्ठभाग पर अंकित की जाने वाली प्रविष्टियों हेतु पद है। तो जो आपके कैटालॉग कार्ड होता है उसके बैक साइड में अंकित की जाने वाली प्रविष्टि क्या कहलाती है? ये आपकी ट्रेसिंग कहलाती है। यहाँ पे अपना ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। विषय सूची सब्जेक्ट कैटालॉग के लेखक कौन हैं? तो जो आपके विषय सूची है इसके लेखक हैं आपके ईजे कोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, डीडीसी के 23वें संस्करण में तालिका 3 है। तो डीडीसी का जो 23वां संस्करण है उसमें तालिका 3 है आपकी लिटरेचर सब डिवीजन। डीडीसी के 23वें संस्करण में अपने जो टेबल्स दी गई हैं वो आपको कंठस्थ रूप से याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास किए गए थे। तो किसके द्वारा प्रथम बार भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए प्रयास किए गए थे? तो आपके सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा। इसमें आपके सयाजीराव गायकवाड़ द्वितीय भी कई जगह दे रखा है, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व, रीपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीयक जर्नल का सृजन होता है, तो वह है। तो यहाँ होगा आपका आवधिक प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणिका। ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 92, एएसीआर है। तो एएसीआर क्या है ये हमें बताना है। तो यहाँ हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है, एंग्लो अमेरिकन कैटालॉग नियम। एसीआर जो है उसको एंग्लो अमेरिकन कैटालॉग नियम इसके नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रतिलिप्याधिकार कानून के अनुसार प्रतिलिप्याधिकार निम्नलिखित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये आपके 4 ऑप्शन में से अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्ष तक इसको प्रदान किया जाता है। आईएसबीडी निश्चित प्रदर्शक है। तो आईएसबीडी जो है उसकी हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। आईएसबीडी का अर्थ है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 95, टीकेडीएल किसके द्वारा विकसित और प्रबंधित किया जाता है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। टीकेडीएल जो है यह आपके CSIR और आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का कंप्यूटर पुस्तकालय उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो जो आपका डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं आपके पुस्तकालय उपयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए हैं? तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन के द्वारा अपने 2 प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए हैं, मिश्रित और शुद्ध।
ये अपना ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। एस आर रंगनाथन ने जो अपना शुद्ध अंकन दिया है उसमें तो आपके डीडीसी आती है, और जो एस आर रंगनाथन ने आपका मिश्रित अंकन दिया है उसमें आपके एस आर रंगनाथन की सीसी आती है और एक आपके यूडीसी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटका का उपसूत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो आपके लोटका का उपसूत्र है वह आपके वैज्ञानिक उत्पादकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क 21 में विषय परिग्राहित क्षेत्र है। तो मार्क 21 में कौन सा विषय परिग्राहित क्षेत्र है ये हमें बताना है। यहाँ अपना ऑप्शन 4 दिए गए हैं, इनमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। 99 में आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 6XX। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पहला संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो जो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है उसका पहला संस्करण बताना है, तो ये आपके 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था, माइक्रोपीडिया, मैक्रोपीडिया और प्रोपीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूडेसिमल क्लासिफिकेशन में टेबल्स ऑफ प्रेसिडेंस निम्नलिखित प्रयोजन हेतु प्रदत्त है। तो यहाँ आपने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा एक रूपता हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिखंडीकरण किससे संबंधित है? तो परिखंडीकरण जो है यह आपके सर्वेक्षण प्रतिवेदन हेतु संबंधित है। इसका अपना ऑप्शन 3 करेक्ट होगा, बाजान नहीं है, ये आपके बजट सर्वेक्षण प्रतिवेदन हेतु संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक्सिकोग्राफी निम्नलिखित से संबंधित है। तो लेक्सिकोग्राफी जो है ये किससे संबंधित है? यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। लेक्सिकोग्राफी जो है वो आपके शब्दकोश का संकलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य वर्ग उस साहित्य का पहलू फॉर्मूला है। तो यहाँ आपके P, P2, P3, P4, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? तो संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके 7 पद प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? तो जो आपका प्लग इन जो है ये आपके बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है। बाकी डिजिटल वाटरमार्क, डेटा का इंक्रिप्शन और विशिष्ट इनकोडेड लाइसेंस जो है ये आपके बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो पाठ्य पुस्तक, डाइजेस्ट, शोध प्रबंध और विश्वकोश। यहाँ 4 दिए गए हैं, इनमें से हमें चूज करके बताना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा शोध प्रबंध जो है ये आपके द्वितीय स्रोत नहीं है। शोध प्रबंध जो है ये आपके प्राथमिक स्रोत है, और आपके मैन्यूस्क्रिप्ट्स, न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है ये आपके प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के प्रथम संस्करण में कितने पेज हैं यह हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा, 44 पृष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISBN का प्रत्यय तत्व अंकों की संख्या से बना है। तो ISBN जो है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, और ISBN आपके पहले 10 अंकों में प्रदान किया जाता था और अब 13 अंकों में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण का अवधि से संबंधित है। तो नियंत्रण का किस अवधि से संबंधित है? तो यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा 3, अधीनस्थों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक किस संस्था का प्रकाशन है? तो यूनिवर्सिटी हैंडबुक जो है ये आपके AIU का प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112, SDI किस प्रकार की सेवा है? तो हमें बताना है कि SDI किस प्रकार की सेवा है। SDI जो है वह आपके CAS यानी करंट अवेयरनेस सर्विस सेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री मार्गरेट मान का नाम निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो जो आपके मार्गरेट मान है इनका संबंध है आपके वर्गीकरण से। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिग्रहण कार्य डैश में किया जाता है। तो परिग्रहण कार्य किस में किया जाता है? तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अधिग्रहण अवाप्ति विभाग के द्वारा परिग्रहण कार्य किया जाता है। डेटा के बारे में डेटा के रूप में जाना जाता है। तो डेटा के बारे में डेटा के रूप में, तो इसको मेटा डाटा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 116, उपयोक्ताओं को सूचना की सही स्रोत मार्गदर्शन कराना कहा जाता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें करेक्ट बताना है। क्वेश्चन नंबर 160 में आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा, संदर्भित सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोइनिप्स अनुसूची निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध है? तो जो आपके फोइनिक्स अनुसूची है यह है आपके दशमलव वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118, क्वेश्चन हमारा 118 है कि कॉपीराइट कानून के तहत निम्नलिखित में से क्या निषिद्ध है? तो किसी अन्य के कॉपीराइट संरक्षित प्रलेख को वेबसाइट पर रखना कॉपीराइट कानून के तहत निषिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISSN स्पष्ट करता है। तो ISSN की हमें यहाँ पर फुल फॉर्म बतानी है। यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी,
इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण सूची संहिता CCC के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली को किस रूप में लिखा जाएगा? तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ। क्वेश्चन नंबर 121 MHRD के द्वारा निम्नलिखित में से किन कंसोर्टिया कार्यक्रमों को मिलाकर ई शोध सिंधु स्थापित किया गया है? तो यहाँ अपना करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर C, यानी UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम और एनालिस्ट और इंडेक्स AICTE कंसोर्टियम, इन तीनों को मिलाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो विषय वर्गीकरण को आपके प्रारंभिक रूप से GD ब्राउन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। DDC वर्गों के विभाजन की पहल किस पर आधारित है? इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो यहाँ हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रांसिस बेकन के अधिगम के 3 स्रोत जो हैं उन पर DDC के वर्गों के विभाजन की जो पहल है वो आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में ETD डेटाबेस निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। तो भारत में ETD डेटाबेस जो है ये आपके शोधगंगा के द्वारा प्रदत्त है। शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रयुक्त किया गया है? तो लिटरेरी वारंट को आपके विद्वान हलमे के द्वारा प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126 वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? तो वैज्ञानिक प्रबंधन के जो जनक हैं वह हैं आपके FW टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है। तो राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय और सूचना नीति जो लागू करता है वह है आपके RRR राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनेस्को का जो प्रधान कार्यालय है वह है आपके पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 डबलिन कोड क्या है? तो डबलिन कोड जो है वह है आपके वर्णन आंकड़ा मापक यानी मेटा डाटा स्टैंडर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 130 मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण है। तो यहाँ अपना 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैग्रा हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस साइंस का ऑनलाइन संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SOUL सॉफ्टवेयर आधारित है। SOUL जो सॉफ्टवेयर है किस पर आधारित है यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन C करेक्ट होगा, SQL सर्वर पर आपका SOUL सॉफ्टवेयर जो है आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 132 भित्ति चित्र सिद्धांत निम्नलिखित हेतु एक सिद्धांत है। तो यहाँ हमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 पक्ष अनुक्रम। कैटलॉग शब्द निम्नलिखित में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन प्राप्त किया गया है? कैटलॉग जो है ये किस किस से मिलकर बना है हमें यह बताना है। तो यहाँ अपना ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा काटा प्लस लोगोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है? तो जो आपके उपयोगकर्ता आवश्यकता की जो सूचना का विवरण है वह आपके उपयोगिता प्रोफाइल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया गया था। तो पुस्तक चयन की जो डिमांड थ्योरी है उसका सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो ये आपके मैकॉलम के द्वारा दिया गया। रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं? तो एक विषय क्षेत्र के विभाजन व उपविभाजन को रेमिफिकेशन कहा जाता है। ज्ञान उद्योग अवधारणा से परिचय किसने कराया था? तो ज्ञान उद्योग जो है इससे आपके परिचय कराया था फ्रिट्ज मैचलप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है। तो LARIDI ये आपका ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तन कौन सा है? तो यहाँ पे यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा किसमें निहित है? तो पुस्तकालय अध्यक्ष की जो प्रतिष्ठा है वह आपके समुदाय में पारस्परिक स्थिति जो है उसमें निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 निम्नलिखित में से कौन ड्यूविड दशमलव वर्गीकरण की विशेषताएं? हमें समुदाय दिया गया है तो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 एनटी और बीटी में उपयोग किया जाता है। तो एनटी और बीटी में किसका उपयोग किया जाता है? थिसॉरस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा है? तो ये होगा आपके कोठारी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजीसी की पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूचना का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो जो आपके हस्तलिखित ग्रंथ जो होते हैं ये आपके सूचना के प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।